नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। सो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ टीवी सोमनाथन कमेटी। आपको टीवी सोमनाथन कमेटी याद रखनी चाहिए बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है बहुत ज़्यादा इन न्यूज़ है एंड ये कमेटी इंपॉर्टेंट है बिकॉज परसिस्टेंट डिमांड फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम लेड टू इट्स फॉर्मेशन। देखो हमने न्यू पेंशन स्कीम अडॉप्ट करी थी बट उसको काफ़ी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा नापसंद करा था एंड दे वांटेड द ओल्ड पेंशन स्कीम बैक। सो उसी के बेसिस पे एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है। ये बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ टीवी सोमनाथन कमेटी। Existing as well as future employees will have option of joining the new pension scheme or UPS. Choice once exercised will be final. प्रोविजन ऑफ यूपीएस जो है वो अप्लाई करेंगे पास्ट रिटायरीज ऑफ एनपीएस में भी। कंपैरिजन अगर हम करें तो यूपीएस एनपीएस एंड ओपीएस का देखें। एलिजिबिलिटी क्या है, ये देखो एलिजिबिलिटी वगैरह विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। द बेसिक थिंग विल बी आस्क्ड विच इज़ कि इसमें है क्या। 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे जो है दिया जाएगा ओवर लास्ट 12 मंथ्स। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स एंड ये प्रोपोर्शनेट होगा फॉर अ लेसर सर्विस पीरियड। फर्दर न्यू पेंशन स्कीम में क्या है, जो पेंशन अमाउंट है वो फिक्स्ड है एंड ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी। इसमें लास्ट ड्रॉन सैलरी था, इसमें क्या है एवरेज लिया गया है। मिनिमम पेंशन क्या है 10,000 पर मंथ ऑन सुपर एनुएशन आफ्टर मिनिमम सर्विस ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। इसमें कोई भी मिनिमम पेंशन एप्लीकेबल नहीं है, इसमें 9,000 है तो इसमें इंक्रीज़ हुआ है। फर्दर फैमिली पेंशन डिमाइस में पेंशन अमाउंट 60% ऑफ एम्प्लॉय पेंशन का दिया जाएगा बिफोर डिमाइस। अब न्यू पेंशन स्कीम में क्या था कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैव ऑप्टेड फॉर बेनिफिट्स अंडर एनपीएस। फैमिली को बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम हिज एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ अंडर एनपीएस। एंड ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या है, वो विडो या विडोअर को ग्रांट करी जाएगी एंड वेयर देर इज़ नो विडोअर टू चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु एंटर्ड इनटू सर्विस। सो ये एक पेंशेबल इस्टेब्लिशमेंट आफ्टर दिस बट बिफोर दिस डेट वाइज इसे डिफाइन कर दिया गया है। उसके बाद इन्फ्लेशन इंडेक्स जो अपनी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इन फॉर्म ऑफ डियरनेस रिलीफ बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर, मतलब ये इन्फ्लेशन इंडेक्स से सूटेबली मैच्ड होगा। ठीक है, इसमें जो न्यू पेंशन स्कीम आई थी उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में डियरनेस रिलीफ दी गई थी अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। कंट्रीब्यूशन इसमें क्या है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन विल नॉट इंक्रीज, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा। बट न्यू पेंशन में एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशंस वर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, एम्प्लॉयज़ को 10% देना था। ठीक है, एंड ओल्ड पेंशन में कोई एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए था। सो यूपीएस का जो मेन एम है वो चाहता है कि हम कंबाइन करें बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ ओपीएस एंड एनपीएस एंड री इंट्रोड्यूस करें एक मिनिमम